वंदितु सौ सिद्धे धूमचलमणोवं गदिं पत्ते बोध्यामि समीपाहो नमो सुधकेबिली भडिदम् इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडं नमो आयुरीयाडम् इडमो वज्रायाडम् नमो लोये सौसाहूडम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महान भाव समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें 126 नंबर की जो गाथा है उसकी टीका की व्याख्या यहाँ पर है। बताया जा रहा है, जो धम्मम तो मुयत्ता ज्ञानदी उब ओगे मप्पगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ट वियाणया विंती। इस टीका की व्याख्या यहाँ पर आचार्य अमरचंद मुनिराज के द्वारा की जा रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समयसार जी में ध्रुव क्यायक स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। यह जीव ममत्व की सत्ता में निर्ममत्व स्वभावी भगवान आत्मा को भूल गया है। अहो आश्चर्य, पुण्य पाप की व्याख्या को ही यह जीव समझ ले तो ममत्व दृष्टि हट जाएगी। जो प्राप्त है वह पूर्व पुण्योदय है। जो आज हमारे पास है वो सब पूर्व पुण्योदय है। प्राप्त होने वाला है वह तो तेरा पुण्य कर्म है। नहीं प्राप्त हो रहा है यह तेरा ही अशुभ कर्म है। अलाभ हो रहा है यह लाभांतर कर्म का उदय है। लाभ हो रहा है लाभांतर कर्म का क्षयोसम है। किस पर तू राग द्वेष कर रहा है? किसको कम मिला, किसको अधिक मिला? यह शब्द जाल फैलाकर अपने समय का नाश क्यों कर रहा है? जितना तू लेकर आया था उतना ही मिला है। खिन्न हो पाओगे, ले कुछ नहीं पाओगे। ध्रुव सत्य है कि समयसार की व्याख्या को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। समयसार के पूर्व पुण्य पाप को ही समझ ले ज्ञानी तो समयसार के नजदीक पहुंचने का स्थान तो बना सकता है। जब तुझे चेहरा ही सुंदर नहीं मिला वह कौन देता है? यह प्रश्न करो। माता पिता के हाथ में होता तो प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को सुंदर रूप देता। भैया वह माता पिता के हाथ में नहीं है, वह तेरी वर्तमान की पर्याय के हाथ में भी नहीं है। भूत में जैसी परिणति थी वैसी पर्याय बनी है। वैसा स्थिति बंद हुआ है, वैसा ही आयु बंद हुआ है। भैया कौन किसका करता है? स्वतंत्रता करता स्वतंत्र है। यह अज्ञानी बिलक सकता है, रो सकता है, कसाय नौकसाय कर सकता है, लेकिन वस्तु व्यवस्था को भंग करने की शक्ति तेरे पास किंचित मात्र भी नहीं है। व्यर्थ का वचनालाप, व्यर्थ का आलाप, व्यर्थ का विलाप तो अभिनव कर्म का निमंत्रण है। और प्रचुर मात्रा में कर्म आते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्था तो त्रैकालिक ध्रुव चल रही है। आप दूसरे के हित के बारे में तो सोच सकते हो, लेकिन दूसरे का हित नहीं कर सकते हो। यह ध्रुव सत्य है। आप दूसरे के बारे में अहित तो सोच सकते हो, लेकिन दूसरे का अहित कर नहीं सकते हो। जिसका हित करने आप चाह रहे हो उसका भी तो पुण्य कर्म का उदय चाहिए। यदि उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो आप हित करके देख लो कैसे हित कर सकते हो।
एक मुनि को तो आप भोजन नहीं करा पाती हो, ध्यान देना। आहार बना सकते हो, आहार अंजलि पर भी रख सकते हो, लेकिन उनके पेट में नहीं भेज सकते। बीच में बाल आ गया, अब कहो ज्ञानी सामने वाले के लाभांतर कर्म का क्षयोत्सम चाहिए। जिसका आयु कर्म क्षीण हो चुका है उसको वैद्य की दवाइयां क्या करेंगी भैया? कुछ नहीं कर सकती। औषधियों को पानी बनाना हो तो मरने वाले को खिला देना। औषधि तथा तंत्र मंत्र वही काम में आते हैं जहां शेष पुण्य साथ रहता है। इसलिए दुनिया में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय को देखिए, समय पर देखिए, समय को देखिए। सबका समाधान समय है। समय दे दीजिए भैया, समय दे दीजिए, समय आ जाएगा। जितना समय हम रोने में, अशुभ कर्म में निकालते हैं, उतना समय भगवान का नाम लेने में निकालें तो शुभ कर्म ना आ जाए। जब पाप कर्म का उदय आता है तो कितना फुर्सत में रहता है जीव। ना कोई परिवार वाला साथ देता है, ना व्यापार साथ देता है, ना मित्र साथ देता है, अकेला होता है। यही तेरे पुण्य का उदय चल रहा है। इस काल में तू जैसा चाहे वैसा कर सकता है, पूर्ण फुर्सत है। रिश्तेदार भी नहीं आते, बस यही तो शांति का दिन है। मानतंग स्वामी ने जेल में बैठकर तीर्थंकर ऋषभदेव का स्तवन कर लिया, जो सारे विश्व में आज भक्तांबर के नाम से प्रसिद्ध है। कोई अज्ञानी होता तो वहां फूट फूट कर रोता, जिससे नवीन कर्म का ही बंद करता। मानतंग स्वामी ने यह नहीं कहा मैं क्यों जेल में हूं, कुछ नहीं, कण कण स्वतंत्र है। बस प्रभु की भक्ति में लग गए। वह भक्ति जब इतनी तीव्र हुई कि भैया किसी को तोड़ना नहीं पड़ा, वे ताले स्वयं टूट गए। जो 148 ताले तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, उस आत्मा में वह भक्ति के परिणाम क्या 48 नहीं तोड़ सकते थे? चिंतवन चाहिए, चिंतवन, सोच चाहिए, विचार चाहिए, सोच चाहिए। तब तक सोच नहीं है, तब तक सोच भी अच्छा नहीं बनता। अंदर की पवित्रता नहीं है तो बाहर के विचार भी पवित्र नहीं आते, क्रिया भी पवित्र नहीं हो पाती हैं। समय सार जी में भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे मोहम तू मोहिता। इसलिए इस मोह को छोड़ दीजिए। किसका मैंने उपकार किया, यह मोह छोड़ दीजिए। किसका मैंने अपकार किया, यह मोह छोड़ दीजिए। भैया कर्ता स्वतंत्र होता है, तू निमित्त बन सकता है लेकिन किसी के उपादान को नहीं बदल सकता। माताओं सास ससुर के प्रति अशुभ भाव आ रहे हैं तो तुम्हारा शुद्ध पागलपन है। यानी भाई या पिता के प्रति अशुद्ध भाव आ रहे हैं तो वह शुद्ध पागलपन है, उन्मत्त भाव है। तुझे मालूम होना चाहिए कि एक तरफ का दूसरी तरफ में अत्यंता भाव है। पर का कर्म तेरे में कैसा और कर्म पर में कैसा? यह पर निमित्त भी तेरे लिए बन रहा है, वह अपने कर्म उदय से नहीं बन रहा, वह तेरे कर्म की उदय से बन रहा है। कांटा कभी कष्ट नहीं देता, कांटे से तो कांटा निकालते मैंने देखा है, तूने नहीं देखा क्या? यदि कांटे में कष्ट होता तो कांटे से कांटा को निकालते देखता क्या? जब साता का उदय आता है तो कांटा कांटे को निकालता है, और जब असाता का उदय आता है तो कांटा पैर को विदीर्ण करता है। यह वस्तु व्यवस्था जगत में कहीं मिलेगी? कहीं स्वाहा स्वाहा में जीवन नष्ट हो रहा है, कहीं तालाब में फेंक कर आने में जीवन जा रहा है, कहीं हो हल्ला में जीवन जा रहा है, कहीं एक दूसरे की मान प्रतिष्ठा में जा रहा है, कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव मन में आ रहा है। ये सब क्या है? उन्मत्त दशा है।
इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। या मादक कूदों को खाने वाला जीव आपा पर के भेद विज्ञान से शून्य हो जाता है, ऐसे ही जिसका ज्ञान मोह से ढका होता है वह ज्ञानी ऊपरी ऊपरी सब दिखता है, उसमें ही धर्म नजर आता है। इसलिए मुनि के 22 परिसरों में सबसे कठोर परिसर है सत्कार पुरस्कार। समझना ध्यान से, ये 2 परिसर जीत लिए तो बस दंश मशक जीत सकता है, कांटे कंकड़ जीत सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। मान निकल जाए तो कपड़े निकालना, यदि मान की मलिनता नहीं निकल पाई तो कपड़े मत निकाल देना, अन्यथा तो पूरे जिन शासन को मलिन कर देगा। पैर धोकर जाओ तो मंदिर जाना, नहीं तो दूर से नमस्कार करना, वरना क्या होगा, कुष्ठ रोगी हो जाएगा। ध्यान रखना, यह प्रमाद छोड़िए, पानी का लोभ मत कीजिए, बहिरंग शुद्धि करना पड़ेगी। अंतरंग शुद्धि के लिए प्रासूक पानी का प्रयोग करो। जिनाले में कीचड़ में लिप्त पैरों में प्रवेश कर गया तो तुम पूरे मंदिर के फर्श को मलिन कर देगा। जिनाले में कीचड़ में लिप्त पैरों में प्रवेश कर गया तो पूरे फर्श को मलिन कर देगा। जिनाले में बाहर पानी रखा रहता है कि तुम पैर धोकर अंदर जा। अहो निज देव देवालय में विराजा जिनदेव और निर्ग्रंथ मुनि दशा जिसकी देहरी है, ऐसे देव देवालय में विराजे देहरी जिनेन्द्र मुद्रा की है। या इसमें प्रवेश करने के पहले मोह की मलिनता को हटा देना, नहीं तो तुम पूरे जिनालय को मलिन कर देगा, जिन शासन को दूषित कर देगा। घबरा नहीं जाना, नहीं तो मुनिराज बनने से भ्रमित हो जाओ। मुनिराज बनने में आनंद है, मुनि भेष में कोई आनंद नहीं है। मुनिराज बनने में प्रत्यक्ष आनंद है। आप बेचारे खाने के पीछे दुनिया में भटकते फिरते हो, परंतु ये कहीं भी नहीं जाते। दोनों हाथों से कितने आनंद से आहार लेते हैं। कितना आनंद है, जब बहिरंग में इतना आनंद है तो अंतरंग में आनंद कितना होगा, एक बार बनकर देखो। लेकिन भैया वन वे ट्रैफिक है, ये क्या है, वन वे ट्रैफिक है। बन गए सो बन गए। आओ मोहम तु मोहिता, अर्थात मोह को जीतो। निर्मोहम पवज्जामी ममत्तम पौसरामी निर्ममत्तम उपसप पवज्जामी। सूत्र याद कर लो, प्रतिगुण में आता है, हे परमेश्वर मैं ममत्व को छोड़ता हूं, निर्ममत्व को प्राप्त होता हूं। ममत्व पर सापेक्ष है, निर्ममत्व ध्रुव निज स्वभाव है। ममत्व से दूसरे को देखना पड़ता है, ममत्व के लिए आंख खोलनी पड़ती है, लेकिन निर्ममत्व के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। भैया विवेक लगा, ममत्व तेरा धर्म नहीं है। इंद्रियां कोई पाप नहीं करती, ममत्व को हटा लीजिए, इंद्रियां तेरा साथ देंगी। विश्वास रखना, आंखें जिनवाणी पढ़ने के लिए उपयोग में आएंगी, कान जिनवाणी सुनने के काम आएगा, स्पर्श इंद्रिय तुझे जीव की रक्षा के लिए काम में आएगी, उत्सर्ग समिति का पालन कराएगी। एक भी इंद्रिय पाप नहीं करती। इंद्रियों से पाप स्वीकार कर लोगे तो जितनी कम इंद्रियां होंगी वह धर्मात्मा उतने हो जाएंगे, उतनी ज्यादा धर्मात्मा हो जाएंगे। जबकि जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती हैं वे विकलेंद्रीय जीव, नियम से मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। सकलेंद्रीय जीव को ही सम्यक्त की शक्ति है, विकलेंद्रीय में वह शक्ति नहीं है। इस पर्याय में कि वह उसे उद्घाटित कर पाएगा। इंद्रियां पाप नहीं करती, इंद्रियों से तू पाप करता है। जो उपयोग चाहो वह कर सकते हो इंद्रियों का। इन नैनों से जिनदेव तथा जिनवाणी को निहारिए, और इन्हीं नैनों से
किसी गणिका को भी निहार सकते हो। नैनों का क्या दोष है? तेरे हाथ में टॉर्च है, तू चाहे तो रात्रि में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के दर्शन कर, या तू चाहे तो किसी स्त्री का चेहरा देख। टॉर्च का क्या दोष है? तेरे हाथ में है। भैया पर्याय से मत पूछो, परिणामों से पूछो। जब से सोच समझ में आया है, तब से सोच कैसा कैसा हो चुका है। दोष दूसरों को दिया, इंद्रियों को दोष दिया। दीपक का क्या दोष? दीपक तो मोती को भी दिखाता है, और जिनदेव को भी दिखाता है, स्त्री पुरुष को भी दिखाता है। तू देखना किसे चाहता है? इसलिए ज्ञान को भी दोष मत दीजिए। ज्ञान साधन है, ज्ञान करण है, कर्ता ज्ञायक है, कर्ता ज्ञाता है। समय सार पर पहुंचिए धीरे से। ज्ञान करण है, कर्ता ज्ञाता है, भोक्ता ज्ञाता है। यानी ज्ञान वही करता है, वही कराता है जैसा ज्ञाता का अभिप्राय होता है। उपयोग, परिणति, जैसा होता है ज्ञान का उपयोग वैसा होता है। अहो, क्या डाकू बिना ज्ञान के डाका डाल सकता है? क्या व्यभिचारी बिना ज्ञान के व्यभिचार कर सकता है? कितनी बुद्धि लगाता है कि कोई देख ना ले, कोई जान ना ले। हे अज्ञानी, तूने ज्ञान का उपयोग कहां किया? 9 कोटि जीवों को मारने के लिए। पापी है। इसलिए इंद्रियां दोषी नहीं है, ज्ञान को दोष नहीं है। चाहता क्या है और ज्ञाता है कौन? ज्ञानी आत्मा। इस भ्रम को निकाल दीजिए कि पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। यह आपका शुद्ध मिथ्यात्व है। जो विषय कसाय की परिणति चल रही है, यह अशुद्ध आत्मा का अशुद्ध उपादान है। विषय कसाय से शून्य अशरीरी कर्मातीत भगवान आत्मा का जो अनुभवन है, वह शुद्ध उपादान का शुद्ध अनुभवन है। नहीं तो पूछना कि यह विषय सुख की अनुभूति ले कौन रहा है? वह मोह ही है। कौन मोह है? किसमें? अवस्तु में मोह है क्या? भैया वस्तु में है। वह वस्तु जड़ है कि चेतन? जड़ नहीं है, वह चेतन है। इसलिए पहले इसको स्वीकारोगे, तभी भैया ध्रुव भगवान आत्मा को प्रकट करने की इच्छा कर पाओगे। बंद में बद्ध नहीं जानेगा, तो निर्बंध की खोज किसके लिए? समझ में आ रहा है भैया? वस्तु व्यवस्था यह है, छद्मस्त की उन्मत्तता जो है वह जाने। इस पर भी आप कोई तनाव नहीं लाना। मैंने जगत को सुधारने का ठेका नहीं लिया है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। समझाने की अपेक्षा रखना, सुधारने का विचार कभी नहीं लाना। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जो जानते हैं, ऐसे साधु भगवान ही जितेंद्रिय हैं। भैया इन भगवंत को कभी भूल नहीं जाना। अगली गाथा में जो कह रहे हैं, श्रावक को संभल कर सुनना, नहीं तो तुम कल से धर्म छोड़कर बैठ जाओ। भैया धर्म का राग भी अधर्म है। आप समझना, धर्म का राग भी अधर्म है। फिर 5 पापों का राग धर्म कैसा? बहुत ऊंचे पहुंच रहे हो, अब आप समय सार अपनी ऊंचाइयों पर है। भैया धर्म का राग भी अधर्म है। तो धर्म क्या है? मैं जैन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक वंश का हूं, अमुक जाति का हूं, मैं अमुक धर्मी हूं। अरे भैया यह हूं ही तो अधर्म है। समझो, कुल में जन्म लेने से तेरी आत्मा बहनी हो गई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से तेरी आत्मा ब्राह्मण नहीं हो गई। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से तेरी आत्मा क्षत्रिय नहीं हो गई।
परमार्थ दृष्टि से देखें, जैन कुल में जन्म लेने से तू जैन नहीं हो गया भैया। आत्मा तो अरस अरूप अगंध स्वभावी है, उसमें यह सब कुछ है ही नहीं। यह परमार्थ दृष्टि है। व्यवहार से आप अपने वंश की रक्षा करो, लेकिन ध्यान रखना कि वह वंश की ही रक्षा है, वह तेरी रक्षा नहीं है। तेरी रक्षा तो तब है जब तेरी परिणति वंशातीत हो जाएगी। बांसुरी बनो, दूसरों के जूठे मुख पर रखे जाओगे। भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या? वह बांसुरी मधुर आवाज तो निकालती है, लेकिन दूसरों के अधरों पर रखी होती है। धिक्कार है। जो वंश चलाता है उसे दूसरों के अधरों पर जाना होता है। धिक्कार है। कितना स्पष्ट कह दिया, तब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? बांसुरी दूसरे को मधुर संगीत सुना रही है, वह जूठे मुख पर जा रही है। भैया जो वंश चलाता है वह भी किसी के मुख पर जाता है। धर्म का राग जब अधर्म है तो राग का राग धर्म कैसा? बस हाथ पर हाथ रखना पड़ेगा, हाथ से किसी का हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। जो हाथ पर हाथ रखते हैं वे योगी होते हैं, जो दूसरे का हाथ पकड़ कर जाते हैं वे संसार में फंसे भोगी होते हैं। एक बार ज्ञानी ने पकड़ लिया सो आज तक बैठा है। शादी करते समय पकड़ते ना, अरे भैया क्या कोई समझदार नहीं मिला उस समय? सत्य है, कोई तुझे कहने वाला नहीं मिला कि भैया सुन, एक बार हाथ पकड़ लेगा तो जीवन भर रोएगा। कैसा अशुभ कर्म का उदय था आपका कि कोई इतनी सी बात बताने वाला नहीं मिला। कोई योगी मिल गया होता तो कहता भैया मत पकड़ हाथ, रोना पड़ेगा जीवन भर। पूछो उनसे जिन्होंने पकड़ लिए हैं, रो रहे हैं, आप ही तो बैठे हो, किन से पूछे? सोचो ऐसा है कि नहीं? रो रहे हैं, क्या करो? स्वयं को बता दो कि भुगत रहे हो। अभी भुगत नहीं रहे हो। जो भुगता जाता है उसे छोड़ने का प्रयास करता है। धन्य हो, बड़े ज्ञानी जीव हो, भुगत भी रहा है और कहता है कि छूटता भी नहीं है। इधर कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि धर्म का राग भी अधर्म है। यह परमार्थ दृष्टि है, निश्चय दृष्टि है। भैया मंदिर आना मत छोड़ देना। जो मुनिराज ने कहा है कि धर्म का राग भी अधर्म है, हाँ यानी शुद्धोपयोगी योगी के अंदर यदि धर्म का राग भी आ गया, यदि धर्म का राग आ जाएगा तो उनका धर्म शुद्धोपयोग छूट जाएगा। आओ जो धम्मं तुम इत्ता जानति ओगमपगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ट वियाण्या बिंती। महानुभाव टीका गाथा 126 की चल रही है। इसकी आगे की व्याख्या हम जानेंगे, समझेंगे किस प्रकार आचार्य भगवान यहाँ पर अपनी सूक्ष्म तत्व विवेचना के माध्यम से श्रावक को श्रावक धर्म का भी उपदेश देते हुए उसका भान करा रहे हैं। इसके लिए आगे जानेंगे कल। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरन को गुरु सेवा ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म बन साधे विना नरत्रयन चे समान।